ही चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए। पीसीआर, फटाफट से पीसीआर करो बेटा। हाँ, यही गाना सुनते हैं, ये हमारा पेटेंट गाना बन चुका है, अब हम ही इसे गाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस और स्टेप्स इन पीसीआर। बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों चलाते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसीलिए चलाते हैं ताकि आप इत्तू से डीएनए को इतना सारा बना दो, इत्तू से डीएनए को इतना सारा बना दो, एम्पलीफाई कर दो। एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए इज विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेटा क्या करते हो इसमें सीक्वेंस में स्टेप? सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर लेते हो, जिसे आप बोलते हैं डीनेचुरेशन। बेटा कंसेप्ट भी यहीं पे समझते हुए जाना, कंसेप्ट भी यहीं पे समझते हुए जाना। डीनेचुरेशन का मतलब है दोनों स्ट्रैंड्स को बेटा अलग कर दिया, दोनों स्ट्रैंड्स को बेटा अलग अलग कर दिया, उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन, बहुत हाई टेम्परेचर पे। फिर बेटा अगला स्टेप होता है कि आप इन दोनों स्ट्रैंड को ना एक छोटे छोटे, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इनमें बेटा क्या देते हो, इनको एक प्राइमर्स प्रोवाइड कर देते हो, प्राइमर्स प्रोवाइड कर देते हो। इस प्राइमर को के प्रोवाइड करने को बोलते हो एनीलिंग। एनीलिंग मतलब जुड़ जाना। किसका जुड़ जाना बेटा? छोटे छोटे प्राइमर्स का जुड़ जाना, छोटे छोटे प्राइमर्स का जुड़ जाना। और फिर बेटा लास्ट स्टेप होता है जब आप इस चेन को आगे बढ़ाते हो टैक पॉलीमरेज की हेल्प से, थर्मस एक्वाटिकस के हेल्प से, उसको बोलते हैं बेटा एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। सो डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। कोई कंफ्यूजन बेटा? बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं डीनेचुरेशन में, फिर एनीलिंग में थोड़ा उससे कम करते हैं 50-60 के बीच में। इसमें बेटा अप्रोक्सीमेटली 90 के अबव रहता है, 94। इसमें 50 से 60 के बीच में टेम्परेचर रहता है, इसमें 72 डिग्री टेम्परेचर रहता है। एक एक स्टेप पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से कर भी सकते हो कि एक में स्ट्रैंड्स को अलग किया हाई टेम्परेचर देख के, एक में आपने छोटे छोटे प्राइमर्स को जोड़ दिया, एक में आपने प्राइमर्स की चेन को आगे बढ़ा दिया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। आगे बढ़ते हैं, ये बायोटेक एप्लीकेशंस का क्वेश्चन है, ये बायोटेक एप्लीकेशंस का बेटा क्वेश्चन है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा, एज्मा, एल्जाइमर या सिस्टिक फाइब्रोसिस। एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, ठीक है। यस, तो क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं अपन? अपन बोलते हैं ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक शीप में बनाया गया था, एक ट्रांसजेनिक शीप में बनाया गया था। और ये बेटा, यस अमित, बिल्कुल, ये बेटा एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए, कई सारे बच्चों ने पढ़ा नहीं है इसलिए उनको पता नहीं है। एम्फाइसीमा जो कि एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, जिसमें एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, वो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए बेटा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाते हैं। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किस में बनाते हैं बेटा? ट्रांसजेनिक शीप में। किस में बनाते हैं बेटा? ट्रांसजेनिक शीप में। तो हम ट्रांसजेनिक शीप में इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो बेटा, मॉलिक्यूलर ग्लू, आपके बायोटेक में दो टर्म्स बहुत ज्यादा फेमस है। एक टर्म है कि रिस्ट्रिक्शन, वो मॉलिक्यूलर सिजर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स क्या होते हैं, ठीक है। और एक होता है मॉलिक्यूलर ग्लू क्या होती है, गम किसे बोलते हो, वो वाला गम नहीं बेटा, ये वाला नहीं। एक होते हैं बेटा जिसके हेल्प से आप डीएनए को कट कर पाते हो। बेटा पहले भी तो बायोटेक्नोलॉजी जब नहीं थी तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती थी, उसमें क्या होता था, आप कट नहीं कर पाते थे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले नहीं पाते थे। अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं ले पाओगे तो बेटा डिजायर्ड अनडिजायर्ड जीन पूरा लेना पड़ेगा। अगर आपको इसमें से सिर्फ अपना डीएनए कट करके निकालना है तो तुम्हारे पास सिजर्स होने चाहिए, घर वाले सिजर्स नहीं, मॉलिक्यूलर सिजर्स होने चाहिए, जिसे आप बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इन दी सेम वे जब आप प्लाज्मिड्स का यूज करते हैं, वेक्टर्स का यूज करते हैं अपने जीन को जोड़ने के लिए, तो क्या चाहिए बेटा? मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसे बोलते हैं लाइगेजेस, जिसे क्या बोलते हैं? लाइगेजेस। दीज आर दी मॉलिक्यूलर ग्लू बच्चा पार्टी। बहुत सही, बहुत सही। आगे बेटा, पीसीआर इज यूज्ड टू डिटेक्ट पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। बेटा सीआईडी देखा है सबने, उसमें होता है ना डॉक्टर सालू के और दया, कुछ तो गड़बड़ है दया,
दया दरवाजा तोड़ दो। तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, सैंपल कलेक्ट करते हैं। जिसने भी खून किया क्या होता है, सैंपल कलेक्ट करते हैं, बट सैंपल तो बहुत कम सा होता है, और उस कम से सैंपल को आप एम्पलीफाई कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास एम्पलीफिकेशन के लिए एक तरीके की जेरोक्स मशीन है। वो जेरोक्स मशीन क्या है बेटा, वो जेरोक्स मशीन है हमारे पास पीसीआर, ठीक है। और वो पीसीआर से आप छोटे लेवल पे भी बेटा एचआईवी को डिटेक्ट कर सकते हो। कॉलेरा बेटा, तेरा कॉलेरा डिटेक्ट हो जाएगा है, तो बेटा एचआईवी के स्मॉल अमाउंट को भी आप डिटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, restriction enzymes belong to larger category of enzyme that is called as, restriction enzyme क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं बच्चों, आरई जो है ना वो आपके डीएनए की स्ट्रैंड्स को काटते हैं कि नहीं, बताओ आप मुझे बताओ, ये कट करते हैं कि नहीं, डीएनए के स्ट्रैंड्स को कट करते हैं कि नहीं, करते हैं बेटा, सबको पता है करते हैं। डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए क्या होता है, डीएनए एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है कि नहीं, एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है कि नहीं, हाँ मैम बिल्कुल होता है। तो न्यूक्लिक एसिड को कट करने के लिए क्या यूज करोगे, न्यूक्लियेज यूज करोगे कि नहीं, यस रपाटेदार तरीके से आंसर आना चाहिए बेटा, चैट की स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए। न्यूक्लियेजेस they belong to larger category of enzymes, those are called as न्यूक्लियेजेस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो यार आगे बढ़ते हैं, क्राइजीन, ये कुछ याद आ रहा है, क्राइजीन कुछ कुछ याद आ रहा है, बायोटेक एप्लीकेशंस में पढ़ते हो। क्राइजीन प्रिवेंट्स क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म इन कॉटन, टी, मैंगो, व्हीट। मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताती हूँ बेटा, तुम्हें याद आ रहा है कि कॉटन बॉलवर्म, कॉटन का जो वो बॉल होता है ना वो डैमेज हो जाता है, एक डायग्राम भी दिया हुआ है, तो ये इसमें ना छेद हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन होता है इसमें इंसेक्ट्स का, कॉटन बॉलवर्म्स, कॉर्न बोरर्स, ऐसे उसमें छेद कर देते हैं। तो हमने क्या किया था, उनको मॉडिफाई कर दिया, प्लांट्स में ही मॉडिफिकेशन कर दी हमने, ट्रांसजेनिक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया था। याद आ रहा है कुछ, क्राइजीन के हेल्प से। ये क्राइजीन किसमें मिलती थी बेटा, ये कॉटन प्लांट के ऊपर ना कुछ बैक्टीरिया रह रहे होते थे, कॉटन प्लांट के ऊपर बेटा देखो कंसेप्ट भी बता दे रही हूँ, इसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया रह रहे होते थे जिसका नाम था बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जिनका नाम था बैसिलस थुरिंजिनेसिस। याद आ रहा है बच्चों, ये बैसिलस थुरिंजिनेसिस क्या करते थे, इनके अंदर ना बेटा देखो लोगों ने ऑब्जर्व किया, जिन्होंने ये ट्रांसजेनिक ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब जब इंसेक्ट ना इस बैक्टीरिया को खाता है, ये बैक्टीरिया प्लांट के ऊपर ओकेजनली पाई जाती थी, तो उनकी डेथ हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि भैया इस बैक्टीरिया को खाने से इसकी डेथ कैसे हो रही है, इस बैक्टीरिया में ऐसा क्या है, इस बैक्टीरिया में ऐसा क्या है जिसको खाने से बेटा उसकी डेथ हो रही है। तो बेटा उन्होंने पाया कि इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन मिलती है जिसे बोलते हैं क्राइजीन। अलग अलग क्राइजीन्स होती हैं जो कि एक टॉक्सिक प्रोटीन को प्रोड्यूस करती हैं, और यही टॉक्सिक प्रोटीन अगर इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाता है तो उस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, नीरज बेटा मैंने चेंज कर दिया बेटा नो प्रॉब्लम, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जब वो जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर बेटा उसके एल्केलाइन गट में जाके एक्टिवेट हो जाता है और उसके इंटेस्टाइन में, बिल्कुल अंशु जायसवाल करेक्ट, छेद क्रिएट कर देता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस क्रिएट कर देता है और उस इंसेक्ट की डेथ कर देता है। इसी कंसेप्ट को हमने यूज किया और हमने बेटा क्रॉपी बदल डाला, हमने मॉडिफिकेशन कर दी। बेसिकली आंसर होगा कॉटन। मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया और मैंने आंसर आपको बता दिया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी सेपरेटेड बाय, जल्दी बताओ बेटा, बहुत प्यारी टेक्निक है बेटा। करते क्या है, एक प्लेट लेते हैं, एक प्लेट बेटा खाने की थाली नहीं, एक प्लेट लेते हैं, जेल प्लेट बोलते हैं, और यहाँ पे होता है आपका कैथोड और यहाँ पे होता है आपका एनोड। आपने क्या किया बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब अपने डीएनए को कट किया तो तुमने अपने डीएनए के तो बहुत सारे पीसेस कर दिए होंगे, तुमने यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा, यहाँ से तोड़ा, बहुत सारे पीसेस तोड़ दिए। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा डीएनए ये वाला था? तो तुम्हें इसको सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तुम्हें इसको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बेटा तुम अपने सैंपल को यहाँ लोड करते हो, पूरा कंसेप्ट सुन लो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, पूरा कंसेप्ट सुन लो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सैंपल को यहाँ लोड किया और सैंपल अपने मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर सेपरेट होता गया। हाई मॉलिक्यूलर वेट ऊपर रह जाता है बेटा, ज्यादा दौड़ नहीं पाता, और जो बेटा हल्के फ्रैगमेंट्स होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो जल्दी जल्दी भागते हैं, तेजी से भागते हैं। जो भारी होते हैं बेटा वो ज्यादा नहीं भाग पाते, तो वो ऊपर ही रह जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है भागते किसकी तरफ है?
ये भी कभी कभी पूछ लेते कि भागते किसकी तरफ है भाई। जो बेटा आपका डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ भागता है विच इज पॉजिटिवली चार्ज। ये याद रखोगे। किस बेसिस पर सेपरेट होता है ये याद रखोगे। एक ही कंसेप्ट से बेटा मल्टीपल कंसेप्ट बनाने हैं। और किस बेसिस पर सेपरेट हुआ, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर। हाई वाला ज्यादा नहीं भाग पाया वो ऊपर रह गया, और लो मॉलिक्यूलर वेट वाला मतलब ज्यादा भाग गया तो वो नीचे रह गया। आप इसको देखते कैसे हो, विजिबिलिटी कैसे होती है ये भी याद रखोगे। आप इसको यूवी रेज के अंडर में देखते हो, आप इसको यूवी रेज के अंडर में देखते हो। और बेटा आपको एक स्टेन देना पड़ेगा, दैट स्टेन इज कॉल्ड एज इथिडियम ब्रोमाइड। दैट स्टेन इज कॉल्ड एज बेटा इथिडियम ब्रोमाइड। ये स्टेन दोगे ना तो आपको विजिबिलिटी दिखेगी, तो आपको विजिबिलिटी दिखेगी अंडर यूवी रेज। ब्राइट ऑरेंज कलर के आपको बैंड्स दिखते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया। ब्राइट ऑरेंज कलर के आपको बैंड्स दिखते हैं। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। यस बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। जल्दी से बताओ बेटा, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव टुवर्ड्स। डीएनए फ्रैगमेंट्स किसकी तरफ भागते हैं बेटा? कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ, किसी भी साइड बेटा भाग सकते हैं। थाली के बैंगन होते हैं बेसिकली, ठीक है। यस एक सुमेश बोल रहा है प्लीज इंक्रीज वॉइस। बेटा क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। मेरी आवाज कम होती जा रही है क्या? बेटा हम इतना तेज तेज बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो बेटा? अब गला फाड़ के बोल रही हूँ इतना, और क्या बोलूं? कई आते हैं बेटा स्पैमर जो बोलते हैं धीरे बोलो, पर हम तो बेटा जोश के साथ ही बोलेंगे हमारे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। यस बच्चों, तो इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड। अभी अभी बताया था एनोड की तरफ मूव करता है, ठीक है। एनोड की तरफ मूव करता है बेटा, एनोड की तरफ मूव करता है। आगे बेटा जल्दी से बताओ, ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। बेटा आप क्या करते हो, डीएनए को अलग करने के लिए, डीएनए को अलग करने के लिए आप सेल को तोड़ते हो, चाहे वो फिर वो फंगस का सेल हो, चाहे फिर वो बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे फिर वो बेटा प्लांट का सेल हो। आप उस सेल को तोड़ते हो, उसकी वॉल को तोड़ते हो, फिर उसमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हो, डीएनए को निकालते हो। क्योंकि आपको सिर्फ डीएनए चाहिए, तो सिर्फ डीएनए को बेटा प्रेसिपिटेट आउट करके निकालने के लिए आपको बेटा क्या ऐड करना पड़ता है? क्या ऐड करना पड़ता है? चिल्ड इथेनॉल। आप डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट, स्पूलिंग बोलते हैं, स्पूलिंग मेथड बोलते हैं, और चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं बेटा फॉर प्रेसिपिटेटिंग आउट योर डीएनए। बहुत बढ़िया बेटा। पता है हम कौन से स्लाइड पे हैं? हम अपने 100वें स्लाइड के ऊपर के स्लाइड पे आ गए हैं, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक गाड़ी होती है, प्लाज्मिड एक गाड़ी होती है बेटा, स्कूटर जैसी नहीं। प्लाज्मिड एक गाड़ी होती है, बेसिकली एक वेक्टर होता है, ठीक है। जैसे बेटा अगर मैं बोलूं तुम्हें कि मुझे एक जगह से मार्केट जाना है, तो मैं पैदल जा सकती हूँ, मैं साइकिल पे भी जा सकती हूँ, मैं रिक्शा पे भी जा सकती हूँ, मैं ऑटो चला के भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ऑटो या रिक्शा ये सब मेरे लिए गाड़ी है, मेरे लिए एक मेथड है, मीडियम है, जिसके हेल्प से मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हूँ। तो उस मीडियम को बोला जाता है बेटा व्हीकल, वेक्टर्स बोला जाता है, व्हीकल बोला जाता है। तो आपके बेटा आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा बोलोगे कि प्लांट सेल के अंदर मुझे ये जीन घुसाना है, चलो ऑटो को रेंट करके लेके आती हूँ, चलो मैं आज अपने BMW में लेके जाती हूँ। बेटा वैसा तो नहीं कर पाओगे ना। तो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप अपने होस्ट सेल के अंदर डालने के लिए बेटा कौन सी चीज का यूज करते हो, किस व्हीकल का यूज करते हो? आप प्लाज्मिड्स का यूज करते हो, विच आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वेक्टर। तो PBr 322 आपके एक्सप्लेन्ड भी है इसका स्ट्रक्चर। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ये वेक्टर्स नहीं है। वेक्टर्स ना होते ना तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जा नहीं पाता बेटा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हुए हम बढ़ चलते हैं बायोरिएक्टर्स की ओर। आप सबने पढ़ा है बायोरिएक्टर्स के बारे में बेटा। जो हम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, इतनी जो इंजीनियरिंग हम करते हैं, अगर सोचो हम ये छोटे लेवल पे कर रहे होते, अपने लैब में कर रहे होते, लैब में करते हैं बेटा, रिसर्च करते हैं ना, लैब में हम बेटा रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं। आप सोचो बेटा अगर लैब में ही आप करके रह जाते तो बेटा इतने बड़े देश को आप कैसे संभालते? सबकी रिक्वायरमेंट है, कोविड की वैक्सीन बनी, अगर ये सिर्फ छोटे लेवल पे हो रहा होता तो बेटा सबको कैसे आप दे पाते? यानी कि ये बड़े लेवल पे होना चाहिए, और ये बड़े लेवल पे होने के लिए आपको चाहिए, मतलब आपको जो बेटा
बैक्टीरिया चाहिए, जो होस्ट चाहिए वो आपको बहुत ज्यादा चाहिए। बहुत ज्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए बायोरिएक्टर्स। अलग अलग टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं, सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, स्पार्ज्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर। ये सारे बायोरिएक्टर्स बेटा वो होते हैं जिसमें आप अपने बेटा जीन को, अपने बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा अमाउंट में कल्चर करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें टेम्परेचर, पीएच कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, उसमें कोई भी बेटा कंटैमिनेशन नहीं होना चाहिए, स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इनफैक्ट बेटा वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा मेंटेन्ड होनी चाहिए। थ्रू आउट बेटा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी शुड बी मेंटेन्ड। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं बेटा। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट। बेटा एएमपी जीन, ऐसा करके आप पीबीआर 322 में डायग्राम पढ़ते हो ना कि एक जगह पे उस पीबीआर 322 के, एक जगह पे पीबीआर 322 के क्या प्रेजेंट है, इस तरफ में टीटीआर यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और एक जगह पे क्या प्रेजेंट होती है बेटा, एएमपीआर, एएमपीआर यानी कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अगर किसी के पास भी ये टीटीआर या फिर एमपीआर पहुंच गई तो बेटा जितेश, यस बेटा मौसम, एंटीबायोटिक, बहुत सही श्वेता, अंकिता, रीमा, सैफ अहमद, मीर एंड करण एंड आयुष, बहुत सही, एंटीबायोटिक। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में बेटा? एम्पीसिलिन के अगेंस्ट में, क्योंकि जीन क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। RNAi इज यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट ऑन विच प्लांट? इनमें से बेटा किस प्लांट पे आप RNAi का यूज कर सकते हो? RNAi का मतलब होता है जीन साइलेंसिंग, या फिर इसे आप बोलते हैं mRNA साइलेंसिंग। इसमें बेटा इसका पूरा प्रोसेस तो होता है, आई एम श्योर आपने पढ़ा तो होगा ही कि हम जो ये जीन साइलेंसिंग करते हैं ना, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने की वजह से करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के हेल्प से करते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। आपसे पूछा जाता है कि जीन साइलेंसिंग करते कैसे हैं, तो बेटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से करते हैं। ऑफ कोर्स आपकी एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है, और अगर आप लोगों ने अपनी बुक्स पढ़ी होंगी, कई सारी बुक्स में बेटा जीन साइलेंसिंग तो बहुत पॉपुलर है, एक जनरल वो भी है कि आप टोबैको प्लांट्स में बेटा क्या करते हैं, रूट नॉट डिजीज होती है उनमें एक डिजीज होती है रूट नॉट डिजीज। उनके ना रूट्स में ना गांठ पड़ जाती है, उनके रूट्स में इस तरीके से गांठ पड़ जाती है। ये टोबैको प्लांट का रूट है, इसमें इस तरीके से ना गांठें पड़ जाती है। किसकी वजह से बेटा? एक नीमाटोड होता है जो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है, एक नीमाटोड होता है जो बेटा ये रूट नॉट डिजीज कॉज कर रहा होता है, जिस नीमाटोड का नाम होता है मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया। काफी खूबसूरत नाम है बेटा। तो वो नीमाटोड जो बेटा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, दैट वाज मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया। मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया से बेटा ये रूट नॉट डिजीज हो रही थी, तो हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना डाला। हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाया बेटा? हमने जीन साइलेंट कर दिया। मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रही हूँ, वो मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सपना बेटा कुछ देर और, ठीक है? आपको अच्छी नहीं लग रही है? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अभी थोड़ी देर और बेटा, यहीं पे जोश खत्म कर दोगे तो एग्जाम कैसे करोगे? थोड़ी देर और बेटा, थोड़ी देर और, ठीक है? तो मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया जो है रूट नॉट डिजीज कर रही थी, हमने बेटा इस प्लांट को इससे बचा लिया, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, हमने जीन साइलेंसिंग किया। बेसिकली जीन साइलेंसिंग में ना हम वो प्रोटीन ही बनने से रोक देते हैं, और प्रोटीन को बनने से कैसे रोकते हैं? आरएनए को अगर बनने से रोक दे, क्योंकि हमें सबको पता है कि अगर डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम इस प्रोटीन की वजह से है, अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई भी प्रॉब्लम इस प्रोटीन की वजह से है, तो हम बेटा इस आरएनए को ही रोक देते हैं ना, हम इस आरएनए को ही साइलेंट कर देते हैं। अगर बेटा हम आरएनए को ही साइलेंट कर देंगे, आरएनए को ही बेटा रोक देंगे, ठीक है? अक्षता पांडे, धन्यवाद बेटा, ठीक है? तो बेटा अगर हमने आरएनए को ही बनने से रोक दिया तो प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? चलो चलो, टोबैको प्लांट्स हमने देख लिया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। क्राई1AB कंट्रोल। अब बेटा दो डेटा आपको याद रखने हैं, हमने अभी अभी पढ़ाया था क्राई जीन,
ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ाया था क्राइजीन। और क्राइजीन बेटा कंसेप्ट्स आई होप आप लोग के क्लियर होते जा रहे हैं, हम जूलॉजी के एंड पे पहुंच गए हैं। आई होप बेटा आप लोग कंसेप्ट्स अच्छे से समझ के जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो क्राइजीन ना आपको 2-3 याद रखनी है। एक यहाँ पे दिया हुआ है ना क्राई1AB, क्राई1AB ये ना किसके लिए आप यूज करते हैं, इसका टॉक्सिक प्रोटीन आप यूज करते हैं कॉर्न बोरर्स के लिए, आप कॉर्न बोरर्स के लिए यूज करते हैं। आपको मैं दूसरा भी बता देती हूँ, आप याद रखना क्राई2AB और क्राई1AC, क्राई1AC एंड क्राई2AB ये आप किसके लिए यूज करेंगे बेटा, ये आप कॉटन बॉल वर्म्स के लिए यूज करेंगे, ये आप किसके लिए यूज करेंगे, कॉटन बॉल वर्म्स के लिए यूज करेंगे। तो ये 3 याद रख लो तो मोर देन सफिशिएंट है, ये 3 याद रख लो बेटा, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सपना, यस यस बहुत बढ़िया। चलो यार बेटा देखो अब आती है बात इनकी, ट्रांसजेनिक माइस। आपको पता है ना हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं क्योंकि बेटा हम सारी चीजें तुम पे ट्राई नहीं कर सकते। अगर मैं बोलो आ जाओ अमन बेटा तुम पे ट्राई करते हैं, आ जाओ जितेश बेटा तुम पे ट्राई करते हैं केमिकल सेफ है कि नहीं, आओ बेटा तुम पे पहली बारी हमने बनाया कोविड वैक्सीन, आओ बेटा तुम पे ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं सो दैट आप उनमें केमिकल्स की सेफ्टी टेस्ट कर सके ह्यूमन यूज के लिए, या बेटा किसी डिजीज को स्टडी कर पाए। बेटा कितने सारे लैब्स में मॉडल अवेलेबल होते हैं, मैं BHU से पढ़ी हूँ और BHU में हम लैब्स में देखते थे इतनी सारी माइस हैं जिन माइस को कैंसर करा दिया जाता था। कैंसर क्यों करा दिया जाता था, क्योंकि वो लोग जो थे ना वो कैंसर को स्टडी करते थे उसके ऊपर। अब बेटा किसी ह्यूमन को तो ट्रैक नहीं कर सकते ना कि ह्यूमन पे आज अब भाई तेरे को कैंसर कराता हूँ फिर तेरे पे स्टडी करता हूँ, ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो बेटा क्या किया ना हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए ताकि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर हम सारी तरीके की बेटा केमिकल्स की सेफ्टी, वैक्सीन की सेफ्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सेफ्टी को टेस्ट कर पाए। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, सेफ्टी ऑफ एंटीबायोटिक्स, केमिकल सेफ्टी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजों को हम बेटा उन पे टेस्ट कर सकते हैं। 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। बेटा ये बता चुकी हूं, इसमें भी गड़बड़ मत करना। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल गम, मॉलिक्यूलर सिजर, माइक्रोपिपेट, प्लाज्मिड। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड, इस तरीके की कैंची, कच 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 कच, मॉलिक्यूलर सिजर्स। बेटा सेशन भी बोरिंग नहीं होना चाहिए और कंटेंट बिल्कुल आपको 100% दिया गया है। लर्न आपको करना है, फोड़ के आपको आना है। मैं आपकी जगह पेपर नहीं दे सकती, मैं आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त करा सकती हूँ। जो मैंने बेटा अभी 1.25 घंटे से कंटिन्यूस बोल रही हूँ, आई होप कि तुम फोड़ के आओ और मुझे बताओ कि पेपर जबरदस्त करके आए हो। ठीक है, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनको मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, और 10-12 क्वेश्चंस की बात है, फिर आपको ब्रेक मिलेगा, फिर बॉटनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो यार, which of the following enzyme is used to break the cell wall of bacteria to release DNA and other biomolecules? ये आप याद रख लो बेटा, जब जब आपको किसी सेल के अंदर में से कोई भी, बेटा ये सेल है, अब ये सेल बेटा जरूर तुम्हें इसमें से DNA चाहिए, तुम्हें इसमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ये सेल जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया का ही हो, ये सेल प्लांट का भी हो सकता है। इस सेल में से जो DNA तुम्हें चाहिए वो DNA बेटा किसका हो सकता है, आपके फंगस का भी हो सकता है, और वो DNA तुम्हारे बैक्टीरिया का भी हो सकता है। तो अगर तुमने बैक्टीरिया लिया, अगर तुमने बेटा क्या लिया, अरे भाई अच्छा कलर आजा, हाँ अगर तुमने ये सेल बेटा बैक्टीरिया का लिया है ना, अरे यार क्लोज करो क्लोज, हाँ हाँ, अगर तुमने बेटा ये सेल क्या लिया, बैक्टीरिया क्या लिया, तो इसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम लोगे, लाइसोजाइम लोगे। आई थिंक यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में। अगर बेटा फंगस की वॉल हुई तो आप फंगस को डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज लोगे, काइटिनेज लोगे, काइटिनेज। और अगर यही बेटा आपकी प्लांट की सेल वॉल हुई तो क्या लेंगे बच्चों, जो प्लांट की वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, तो तुम सेल्यूलेज ले लोगे, राइट बच्चों। तो प्लांट को तोड़ने के, सॉरी बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम। समझ में आ गई बात? बेटा डी आंसर दोगे तो पिटाई लगेगी, मैं तो पिटाई नहीं लगाऊंगी, मम्मी पापा पिटाई लगाएंगे, नंबर गलत आ जाएंगे। ठीक है, यस एवरीबॉडी, चलो यार आगे बढ़ा जाए। फ्लेवर सेवर टोमेटो,
हम जाते हैं ना टमाटर खरीदने के लिए, तुम जाते हो? हम तो खरीदते हैं बेटा, खुद ही टमाटर खरीदते हैं, खुद ही सब्जियां खरीदते हैं, खुद ही कभी कभी खाना बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, टमाटर खरीदते हैं जब, देखते हैं ज्यादा पका तो नहीं है, ज्यादा पका होगा तो ज्यादा दिन रखूंगी तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, राइट बेटा? तो टमाटर को बेटा चेक, टमाटर में ही एक ट्रांसजेनिक टमाटर बना था, फ्लेवर सेवर टमाटो। तो पता है फ्लेवर सेवर टमाटो क्या होता है ना, आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, इट्स अ ट्रांसजेनिक टोमेटो, क्योंकि इसमें आपने ना जीन साइलेंसिंग का यूज किया, आपने आरएनए इंटरफेरेंस या फिर जीन साइलेंसिंग का यूज करके ना एक एंजाइम होती है उसको चुप करा दिया होता है, उसको चुप करा दिया होता है। कौन सी एंजाइम? एक एंजाइम पॉलीगैलेक्टोरोनिडेज। इसको, इसकी प्रोनाउंसिएशन में मेरी जीभ थोड़ी लड़खड़ा जाती है, टंग ट्विस्ट हो जाती है। पॉलीगैलेक्टोरोनिडेज, गैलेक्ट्यूरोनिडेज। इसको जब जब मैं बेटा बोलने की कोशिश करती हूँ ना तो मेरी जीभ ऐसे रोल हो जाती है। पॉलीगैलेक्ट्यूरोनिडेज। अशिता का बिल्कुल सही आंसर है, आस्था पटेल का, कि मैम टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो है ना, ये राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, टमाटर को पका देती है। तो तुमने क्या किया ना बेटा, इस जीन को ही साइलेंट करा दिया, चुप कर दिया, चुप, इस जीन को ही साइलेंट कर दिया, ताकि भैया ये एंजाइम ही नहीं होगी तो टमाटो जल्दी पकेगी नहीं, तो हार्वेस्ट करने के बाद भी तुम काफी टाइम तक इसे स्टोर कर सकते हो। इट रिड्यूसेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। बहुत सही, आगे बढ़े, आगे बढ़े। The specific sequences of DNA recognized by restriction endonucleases are called, इन्हें बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, इन्हें बोला जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। मलयालम, मलयालम, मलयालम को बेटा यहां से रीड करो या यहां से रीड करो, they will read the same on both three direction। कबीर सिंह बिल्कुल सही, कबीर जीशान बिल्कुल सही, ठीक है, यस, ठीक है, बहुत सही बेटा। मधु, मैम को हार्म भी नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑन वन स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑन अदर स्ट्रैंड सेम रीड करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्हीं को रिकॉग्नाइज करके स्पेसिफिक बेस पेयर्स के बीच में कट लगा के आगे का काम करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। GAATTC, GAATTC is recognized by, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, GAATTC is recognized by, ये दिया हुआ है कहीं ना कहीं बेटा, G और A के बीच में कट लगाती है एक एंजाइम जिसे बोला जाता है, अब चाय वाय तो बाद में ही हो पाएगी, कॉफी भी थोड़ी देर के बाद, अभी तो बच्चे कॉफी चाय पी रहे होंगे। हाँ शमशाद यूट्यूब पे चल रहा है ना लाइव, यस बहुत बढ़िया। ब्रेक चाहिए ना, ब्रेक चाहिए किससे बेटा, किससे ब्रेक चाहिए, जिंदगी से या क्लास से या किससे? ब्रेक मिलेगा बेटा, लेकिन ज्यादा ब्रेक नहीं लेने का, ठीक है। अभी बेटा इसके बाद ब्रेक ही तो मिलेगा, उसके बाद बॉटनी चालू होगी, ठीक है। तो ये बेटा कौन करता है? इको R1। इको R1 की रिकॉग्निशन साइट है GAATTC, 5 प्राइम 3 प्राइम, G और A के बीच में कट मारेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। 1997 में मैडम रोजी का जन्म हुआ था, रोजी का जन्म हुआ था। रोजी के मिल्क में बेटा बहुत ही हाई न्यूट्रिशन था, 2.4 ग्राम पर लीटर। क्या था बेटा इसके दूध में? इसके दूध में था ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो इनका जो दूध था ना बेटा वो न्यूट्रिशनली ज्यादा बैलेंस्ड माना जाता था, यस यस हमसे, ठीक है। समझ में आ गई बात बेटा, समझ में आ गई बात। तो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस मिस रोजी, ना ही डेजी ना ही मेजी। और डॉली तो बेटा पहली क्लोन थी, डॉली वाज नॉट ट्रांसजेनिक, डॉली जो थी क्लोन थी। टेल मी फैक्ट मैम, ओके बेटा धन्यवाद बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। 10 क्वेश्चंस मोर, ओनली 10 आई प्रॉमिस, और 10 क्वेश्चंस देखो मैं करा रही हूँ बेटा, फटाफट से करो। विच ऑफ द नीमाटोड इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट? अभी अभी बता दिया बेटा, ये तो करने की भी जरूरत नहीं है। मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया अभी अभी बताया था, रूट नॉट डिजीज कॉज करती है। ये तो बेटा क्राई जीन था, ये तो बीटी कॉटन के केस में, ये तो बीटी कॉटन के केस में यूज होता है। ये भी बीटी कॉटन, ये भी बीटी कॉटन से रिलेटेड है। मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया इज अ नीमाटोड दैट कॉजेज रूट नॉट डिजीज। चलो आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट टाइम जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर? आपको पता है ना कितने लोग बेटा डायबिटीज से ग्रस्त होते हैं, कितने लोगों को इंसुलिन की आवश्यकता होती है। पहले तो पिग्स में से निकाल लेते थे, आपके कैटल में से निकाल लेते थे, पर ये ह्यूमंस को ना बेटा इन्फेक्ट करने लग गई है इंसुलिन। तो बेटा किसने किया? एली लिली कंपनी। कौन सी कंपनी थी? एली लिली कंपनी। एली लिली कंपनी ने साल 1983 में, एली लिली कंपनी ने साल 1983 है ना बेटा, गलत तो नहीं बता रही हूँ, 1983 है ना? हाँ, तो फिर बेटा तुम लोग 1971 क्यों बता रहे हो? 1971 नहीं है बेटा, 1997 भी नहीं है। 1997 में रोजी और 1997 में वो बासमती वाला था, ठीक है बेटा। बी है ना, ओ सॉरी ए ही है ना, 1983 है ना, गलत क्या बता रहे हो? बहुत सारे लोग के मिक्स आंसर आ रहे हैं और तुम्हारे चक्कर में मैं भी कंफ्यूज हो गई, ठीक है। 1983 फिर भी एक बार चेक कर लो अगर तुम्हारे पास है 1983। यस, तो बेटा इन्होंने पहली बारी इंसुलिन बनाया, ई कोलाई के अंदर बनाया, ए चेन बनाई, बी चेन बनाई और फिर उन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, तो इनका कंस्ट्रक्शन भी बेटा लार्ज स्केल पे किया। आपसे ये भी पूछ सकते हैं किसके अंदर किया? ई कोलाई के अंदर बेटा कंस्ट्रक्ट किया। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बेटा मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपसे अभी पूछूंगी कि मैच्योर इंसुलिन के चेन में क्या होता है, ठीक है, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, सभी लोग कह रहे हैं यस मैम ए ही होगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ जाते हैं। अ मॉलिक्यूलर टेक्निक इन विच मल्टीपल कॉपी ऑफ द डिजायर्ड जीन इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। बेटा ये तो मैं अभी बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर में बेटा क्या करते हो? पीसीआर में एम्पलीफाई करते हो। विकास बेटा थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन बेटा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज, बट बेटा आप लोग जब रिजल्ट अच्छा लेके आओगे ना तो वो होगा हमारा अप्रिसिएशन, वो होगा हमारा अप्रिसिएशन, वो होगा हमारा गिफ्ट, ठीक है। यस, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू, बेटा एक 4 साल की बच्ची को दिया गया था, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दिया गया था जीन थेरेपी। और इस जीन थेरेपी में ना बेटा उसको इसलिए जीन थेरेपी दी गई थी क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी एडीए डेफिशिएंसी। एडीए का मतलब बेटा एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी से वो सफर कर रही थी और उसकी वजह से उसको सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो रहा था। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो रहा था। इससे क्या होता है ना बेटा, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जब ये एंजाइम उसकी बॉडी में नहीं बनता ना, एडीए नहीं बनने के वजह से लिम्फोसाइट्स ना प्रोलिफरेट नहीं कर पाती। और आपको पता है लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में कितनी इंपॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में कितनी इंपॉर्टेंट बेटा। इट विल नॉट प्रोलिफरेट व्हेन इट डज नॉट प्रोलिफरेट, अगर ये प्रोलिफरेट नहीं करेंगी तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी बेटा। एडीए डेफिशिएंसी को बेटा ट्रीट किया गया था, बिल्कुल सही आज था। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को प्रोलिफरेट करती है, मतलब प्रोलिफरेशन में हेल्प करती है। अगर बेटा ये आपके पास नहीं होगी तो लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट नहीं करेगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं ना बेटा, इसको जीन थेरेपी देते हैं, रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं एज अ वेक्टर। आप याद रखना एनिमल्स में हमेशा रेट्रोवायरसेस वेक्टर होता है, प्लांट्स के केस में एग्रोबैक्टीरियम हमेशा एज अ वेक्टर यूज करते हैं। तो एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी को बेटा हम ट्रीट करते हैं। सोर्स ऑफ इको R1 एंजाइम इज, बेटा इसके नाम से बता सकते हो इसका सोर्स क्या होगा बेटा, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एस्केरेशिया कोलाई, ठीक है। फर्स्ट नेम इज द जेनेरिक नेम, सेकंड नेम इज द स्पीशीज नेम, नेक्स्ट इज द स्ट्रेन, राइट, ई कोलाई, यहां से आप ऑब्टेन करते हैं, यहां से आप ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, टी प्लाज्मिड इज फाउंड इन, टी प्लाज्मिड इज फाउंड इन, टी मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये कहां से मिलता है बेटा, कहां से ऑब्टेन किया जाता है? इसमें टी डीएनए भी एक होता है, एज अ वेक्टर आप यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम, इकोलाई नहीं बेटा, ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं, रेट्रोवायरसेस भी नहीं, और रेट्रोवायरसेस वेरी कॉमन वेक्टर फॉर एनिमल्स, एग्रोबैक्टीरियम फॉर दी प्लांट्स। बहुत ही बढ़िया। आखिरी 5 सवाल, अब आप बढ़िया से आंसर दे दो और बेटा फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, ठीक है। चलो, एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एग्रोज क्या होता है बेटा, जेल होता है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। तो एग्रोज को कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? सीवीड्स।
Agarose is extracted from seaweeds. Yes or no? ठोको ताली in the chat box. Maize नहीं, none of the above नहीं, cycus नहीं. ठीक है? Yes. बहुत ही बढ़िया. चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े. Which vitamin is present in golden rice? सुनहरे चावल. हमारे घर में बेटा बासमती तब बनती थी. बासमती पता है ना, खुशबू होती है, लंबे लंबे चावल होते हैं, पतले पतले चावल होते हैं, सिर्फ मेहमानों के आने पर. ठीक है, हमें तो बेटा रेगुलर चावल खाने को मिलता था, अभी भी हम रेगुलर चावल ही खाते हैं. बासमती अपने एरोमा के लिए बहुत फेमस है, अपनी खुशबू के लिए, और मेहमानों के सामने बहुत फेमस है, उसे पेश किया जाता है. वैसे गोल्डन राइस होती है, जिनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है वो गोल्डन राइस का इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन ए कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. एक्चुअल में ना ऐसी राइस में बीटा कैरोटीन जीन को इंसर्ट किया जाता है. ऐसे राइस में बीटा कैरोटीन जीन को बेटा डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है. बीटा कैरोटीन जीन को इंसर्ट किया जाता है. बीटा कैरोटीन जीन को इंसर्ट करने के बाद में बीटा कैरोटीन से आगे जाके विटामिन ए बनता है. बीटा कैरोटीन से आगे जाके बेटा विटामिन ए बनता है, और विटामिन ए इसीलिए आपको इस राइस में बहुत ज्यादा दिखता है, जिसकी वजह से आंखों के लिए भी बहुत अच्छा. ठीक है, यस. एक बच्चा कह रहा है मम्मी मम्मी भूख लगी, तो बेटा खा लो बेटा मूंगफली. एक सुना था पोएम, वो क्या, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, तुम्हें पढ़ते पढ़ते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं. मामा गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गए कंचा. ठीक है, चलो यार बहुत पोएम हो गई बेटा. 2 क्वेश्चन है, मैम का दिमाग खराब हो रहा है, फटाफट से कंप्लीट करो. मैच्योर इंसुलिन चेन कंसिस्ट ऑफ, बेटा देखो इमेच्योर पहले एक चेन होती है, इमेच्योर इंसुलिन होती है. ठीक है, एक होती है इमेच्योर चेन इंसुलिन की, जिसमें 3 चीजें जुड़ी होती है, ए चेन, बी चेन, सी चेन. और इसी इमेच्योर से बेटा मैच्योर इंसुलिन बनता है ना जब, तो उसमें से सी चेन अलग हो जाता है, सिर्फ ए और बी चेन बच जाते हैं, सी रिमूव हो जाता है. और ये दोनों बेटा किससे जुड़ती हैं? ये दोनों जुड़ती हैं बेटा किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से. ठीक है, दोनों सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती है. यस, तो मैच्योर इंसुलिन चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली ए एंड बी चेन. सी चेन बेटा रिमूव हो जाता है, सी चेन रिमूव हो जाता है. ठीक है, ऑल राइट. सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. साइलेंसिंग ऑफ जीन कैन बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ, अभी अभी बताया था, जीन साइलेंसिंग, आरएनए साइलेंसिंग, डबल स्ट्रैंडेड. लोगो नहीं बोल रही हूं तुम्हें, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से होती है. ठीक है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. फ्लेवर सेवर टोमेटो जीन साइलेंसिंग का एग्जांपल है. टोबैको प्लांट में रूट नॉट डिजीज को रोकना इसी का एग्जांपल है. और बेटा समाप्ति करेंगे आज की क्लास की समाप्ति मैम विद द बेटा आखिरी क्वेश्चन. हाँ, और सांस लेंगी मैम भी. आखिरी क्वेश्चन को बेटा कतई गलत मत देना, सही आंसर दे दो, सही आंसर दे दो बेटा, सही आंसर दे दो. Several attempts have been made to patent the use of. बेटा कई लोग होते हैं ना चोरी करते हैं, वैसी वाली चोरी नहीं. देखो बायो में मतलब इसमें भी चोरी होती है. जैसे यूएस ने करने की कोशिश की थी. यूएस ने क्या किया था 1997 में, हमारी बासमती को चुराया बेटा, जो हम मेहमानों को देते थे. सोचो, मतलब हम मेहमानों को ना दे, वो चुरा के ले गए, चुरा के ले गए. और फिर उन्होंने क्या किया बेटा, उसे सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ में क्रॉस कर दिया. उन्होंने उस हमारी वाली बेटा बासमती को, जो हमारी थी, उसको बेटा सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ में क्रॉस करके एक नई वैरायटी बना दी. और नई वैरायटी को वो बोलने लग गए कि भैया ये वैरायटी तो हमारी है. इस तरीके की चोरी को बेटा बोलते हैं बायोपायरेसी, चोरी करना. इस तरीके की चोरी को बोलते हैं बायोपायरेसी. ठीक है, लेकिन बेटा अगर आप किसी का भी कोई माल यूज करना चाहते हो ना, तो आपको उसके गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं, क्योंकि मेरी जगह का जो भी सामान होगा बेटा, जैसे बासमती हमारी इंडिया की है, हल्दी हमारी यहाँ की है, टर्मरिक हमारी यहाँ की, हमारे ये पेटेंट है, ये अपना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है. अगर तुम्हें इसका यूज करना है तो भैया परमिशन लो गवर्नमेंट से, बोलो कि हम यूज करना चाहते हैं, चोरी वोरी करने का नहीं. ठीक है, तो इंडिया भी बेटा झुकने का नहीं, इंडिया नहीं झुका, इंडिया ने पता कर लिया बेटा. ठीक है, और ऐसा कई बार बेटा हुआ है, हल्दी को चुराने की कोशिश की गई है, नीम को चुराने की कोशिश की गई है, बासमती को तो चुराया ही चुराया है. ठीक है, यस राजा बेटा, यस. ठीक है, अब हमारा बेटा जूलॉजी का पोर्शन एज इट इज, जैसे कि महिला कर रही हैं, खत्म होता है बेटा. बहुत मजा आया आप लोगों के साथ में. थोड़ी देर आप लोग ब्रेक ले लो, और बेटा एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हो समाप्ति मैम को जरूर बताना. आई विल गो थ्रू योर कमेंट्स. I had a lot of fun, amazing session with all of you. So many new people, new faces with full josh in the Josh batch.
and I enjoyed it extremely. I wish you बेटा all the very very best. भगवान करे सरस्वती माता आप लोगों पे बहुत सारा आशीर्वाद बरसाए रखे और आप लोग बेटा बहुत अच्छा परफॉर्म करें अपने एग्जाम में, ठीक है? मेहनत करते रहिएगा बेटा, डरिएगा नहीं, एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बस फुल ऑन बेटा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? नमस्ते बेटा, थैंक यू। अभी बॉटनी थोड़ी देर में कंटिन्यू हो जाएगी, 10 12 15 मिनट के ब्रेक में, ठीक है? तब तक आप लोग थोड़ा